सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे.आर. बारले में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी। ठीक है, 10वीं बोर्ड हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। तो पहले बात करेंगे व्याकरण पे। व्याकरण में सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा पर। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम पढ़ता है, तो राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या? संज्ञा है। दूसरा आता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कैसे? जैसे राम पढ़ता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। तो राम क्या है? राम संज्ञा है। एक बार राम आ गया, उसके बाद दूसरी बार आया वह, तो ये वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ? राम के लिए। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, तो ये संज्ञा की जगह काम आया। राम संज्ञा है, उसकी जगह वह काम आया, तो वह क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार मैं, तुम, ये भी सारे क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद में बात करते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे गाय काली है, सीता सुंदर है। ठीक है, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, इस प्रकार से। तो गाय यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? वो काली है, तो काली इसमें क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। सीता संज्ञा है, जबकि सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार आगे है क्रिया। क्या है? क्रिया। किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। किसी काम का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। इसके भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है ना? एक अकर्मक क्रिया, ये क्या होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है ना? अकर्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्म नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। तो क्या होता है? केवल कर्ता होता है। कर्ता होता है, केवल कर्ता। ठीक है ना? जैसे राम पिता है। राम पिता है, तो राम क्या है? कर्ता है, लेकिन कर्म नहीं है। अब राम क्या पिता है ये पता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार सकर्मक क्रिया में क्या होता है? वहाँ पे कार्य पे फल कर्ता पे पड़ता है, कर्म पे नहीं पड़ता है। यहाँ पे कर्म पे पड़ता है, इसमें कर्म होता है। कर्म होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। इसमें कर्ता भी होता है, कर्ता भी होता है। ठीक है, जैसे राम दूध पीता है। राम दूध पीता है, तो राम तो करता है, ठीक है, पीता है क्रिया है, लेकिन दूध क्या है? दूध कर्म है।
ठीक है ना। राम क्या पिता, ये फिक्स है। जब जिसमें कोई चीज़ फिक्स होती है तो वो क्या होता है, कर्म होता है। आगे बात करते हैं, और क्या आएगा। आपकी खाली जगह है, अब सदा है, इसमें सब आएंगे ये, तो आपको ध्यान से भरना है इसको। अब आगे आएगा वाक्य, ठीक है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, दो क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, एक होता है उद्देश्य, क्या होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय, क्या होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है, ठीक है। और विधेय जो बात होती है, जो बात होती है, जैसे राम लिखता है, राम लिखता है, इसमें राम उद्देश्य है, राम क्या है उद्देश्य है, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, राम के। लेकिन बात क्या हो रही है कि वो लिखता है, तो लिखता है क्या है, विधेय है, क्या है विधेय। इसी प्रकार इसके भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। उसमें विधानवाचक नॉर्मल होता है, उसके बाद में निषेध मना करने वाला, उसके बाद में प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से कुल कितने भेद है इसके, 8 भेद है, ठीक है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन सा, पहला सरल वाक्य, पहला कौन सा, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक कर्ता और एक कर्म होता है, सॉरी, एक कर्ता प्लस क्रिया होती है, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये कर्ता हो गया, ये इसकी क्रिया हो गई। तो ये नॉर्मल है, सरल वाक्य है, ठीक है। इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये क्या है, उद्देश्य, ये क्या है, विधेय, ठीक है ना। जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य, और क्या बात हो रही है वो विधेय है। तो ये सरल वाक्य हो गया। दूसरा है संयुक्त वाक्य। दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जुड़ा रहता है, जैसे कि, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, इस प्रकार से, ठीक है ना। जैसे पर भी होता है इसमें, पर, कि वह बहुत मेहनत करता है पर सफल नहीं होता है, सफल नहीं होता है। तो वो मेहनत तो बहुत करता है पर सफल नहीं होता है। तो किंतु, परंतु, ठीक है, इसलिए, क्योंकि, पर इस प्रकार से जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य। उसमें 2 वाक्य जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिश्रित वाक्य। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है, एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, प्लस में आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होता है। ये मुख्य वाक्य हो गया प्लस आश्रित उपवाक्य हो गया।
मैं जब सो रहा था तब वह मेरे पास आया। ठीक है ना। अब जब वो सो रहा था, जब मैं सो रहा था, ठीक है ना, तो ये मुख्य वाक्य है। अब ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तब वो मेरे पास आया था, तो ये इसके ऊपर आश्रित है। ठीक है, तो एक मुख्य वाक्य और एक प्रधान वाक्य हो गया। ठीक है ना, एक आश्रित वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य और वाक्यों पर आते हैं क्वेश्चन। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, ये सारे, और उनके भेद भी याद करने। उनके सारे क्या याद करने, आपको भेद के नाम भी याद करने। इसके बाद में आपको बोर्ड एग्जाम में पठित गद्यांश पद्यांश है, वो आपको करना है। ठीक है, और क्या करना है बता लेते हैं। और आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। और आपको पढ़ना है गद्यांश हो गया, उसके गद्यांश के आपको आंसर देने। एक पद्यांश हो गया, पद्यांश के भी पढ़ के उसके आंसर देने। किताब के प्रश्न हो गए, और कृतिका के, ये कृतिका 10 नंबर की है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। इसके और किताब के पत्र या एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेना। और निबंध की बात करें, निबंध, तो निबंध अनुशासन है, पर्यावरण है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट टाइम में समस्या है, कोरोना भी हो सकता है, मुश्किल आएगा लेकिन फिर भी कोरोना है। और शिक्षा का महत्व है, जीवन में शिक्षा का महत्व क्या होता है। ठीक है, खेलों का महत्व है, खेलों का मतलब। इस प्रकार से जो भी निबंध है वो आपको लिखना है कम से कम 3 पेज में। और इसके बाद में बात करें तो आपको संधि और समास अलग से बता देंगे। संधि और समास, ये आपको 2 चीज़ अलग से पढ़ा देंगे। उपसर्ग आपको करने हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कोई शब्द है जय, इसके आगे लगा लेते हैं वी, तो वी प्लस जय बन के क्या बन जाता है, विजय। ठीक है, तो ये उपसर्ग है, वी क्या है, उपसर्ग आगे जुड़ा है। ठीक है, और अर्थ को बदल दिया है। इसी प्रकार है प्रत्यय। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि प्रसन्न, एक तो प्रसन्न है, ठीक है ना, मतलब खुश है, इसके पीछे ता जोड़ने से ये प्रसन्नता हो जाएगा, एक भाव हो जाएगा। तो ये ता कहाँ लगा, पीछे, तो ये क्या, प्रत्यय, प से पीछे उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।